साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आपका स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में हम बात कर रहे हैं लोक नृत्य की, जिसमें से हम कुछ राज्यों के लोक नृत्य अपनी पहली क्लास में जान चुके हैं। आज हम बात कर लेते हैं अन्य राज्यों के लोक नृत्यों की, और सभी की कैपिटल आपको क्या करनी है, कमेंट करनी है। जितने भी राज्य के हम क्या कर रहे हैं, आपका लोक नृत्य बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको उस राज्य की कैपिटल या उससे रिलेटेड जो भी आपके जीके फैक्ट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं अन्य राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में। तो यहाँ हमें सबसे पहले दिया गया है स्टेट गोवा। कौन सा स्टेट दिया गया है? गोवा। जब गोवा की बात कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे हम गोवा की, कि जो गोवा है उसकी कैपिटल क्या है ये आपको बतानी है। क्या बताना है आपको? गोवा की कैपिटल बतानी है। और हम आपको बताएंगे कि गोवा के जो लोक नृत्य हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो गोवा का एक लोक नृत्य है आपका फुगनी। कौन सा है आपका? फुगड़ी। तो गोवा का एक नृत्य है, कौन सा है आपका? फुगड़ी। फुगड़ी नृत्य है। और जो फुगड़ी नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? कोंकणी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोंकणी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कोंकण बोलती हैं। कोंकणी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आपका कोंकणी महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करें आपका कि फुगड़ी था जो किसके द्वारा किया गया? आपका कोंकणी महिलाओं के द्वारा। अब आता है हमारा मैरूलेम। कौन सा आता है आपका? मैरूलेम। अब आता है हमारा मैरूलेम। ये भी किसके द्वारा होता है? आपका गोवा के जो मतलब जनता है, जो राज्य है गोवा, उसके जो व्यक्ति हैं, एक अन्य जनजाति है आपका हम उसके द्वारा किया जाता है। फिर आता है आपका रणमाले। कौन सा आता है आपका? रणमाले। रणमाले। तो जो रणमाले है ये रण से यानी युद्ध भूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका युद्ध भूमि से संबंधित है। कौन सा आपका? रणमाले जो नृत्य है वो आपका युद्ध भूमि से क्या है? आपका संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका युद्ध भूमि से संबंधित है आपका रणमाले। उसके बाद हम बात करें तो आता है एक गोफ, और दूसरा आता है आपका घोड़े मैदान मोदनी। कौन सा आता है आपका? घोड़े मोदनी। एक कौन सा आता है आपका? गोफ। ठीक है। और दूसरा आता है हमारे घोड़े घोड़ा मोदिनी। कौन सा आता है आपका? घोड़ा मोदिनी। जो घोड़ा मोदिनी है ये जो राणा थे उनके विजय का, राणे जी की राणे जी की जीत की याद में गाया जाता है। कौन में किया जाता है? राणे जी की जीत की याद में। जीत की याद में। ठीक है। किसकी याद में? राणे जी की जीत की याद में गाया जाता है आपका कौन सा? घोड़ा मोदिनी। उसके बाद हम बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात का एक क्या होता है आपका? गरबा। क्या होता है गुजरात का जो लोक नृत्य है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो कौन सा है आपका? गरबा। और ये किस तरीके से होता है? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और महिलाओं द्वारा जो जलाए गए दीपक हैं, या तो जो दीपक जलाए गए हैं उनके चारों तरफ, या जो उनकी पूज्य देवी हैं उनके चारों तरफ घूम घूम कर इसको महिलाएं करती हैं। यानी महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा जलाए गए दिए जलाए गए दिए या देवी मूर्ति देवी मूर्ति के चारों तरफ, या देवी मूर्ति
के चारों तरफ घूमकर किया जाता है, घूमकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? या तो जो मूर्ति होती है देवी की, उसके चारों तरफ घूमकर ये दीप जलाकर रखे जाते हैं, उनसे जो आपका आंगन सजाया जाता है उसी के चारों तरफ घूमकर क्या किया जाता है? आपका नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा डांडिया रास। कौन सा नृत्य आता है? गुजरात का डांडिया रास। तो गुजरात का जो डांडिया रास है, इसमें क्या होता है? इसमें जो नवरात्रि थे उसमें शाम का सामाजिक धर्म का विशेष नृत्य माना गया है कि नवरात्रियों में जो शाम का समय है उसमें एक नृत्य होता है जिसे क्या माना गया? आपका सामाजिक नृत्य माना गया है। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? आपका डांडिया रास की। डांडिया रास ये कब होता है? आपका नवरात्रि में। नवरात्रियों में संध्या के समय होता है, धर्म विशेष के रूप में। ठीक है, ये धर्म के लिए नृत्य है। कौन सा नृत्य है? आपका डांडिया रास। गुजरात में नवरात्रि के समय, गुजरात में नवरात्रियों में शाम के समय कब होता है? आपका इवनिंग टाइम में, यानी जो शाम का समय होता है उसमें किया जाता है। इसे सामाजिक धर्म का विशेष नृत्य माना गया है। शाम के समय किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, जिसे सामाजिक धर्म का विशेष नृत्य माना गया है। सामाजिक धर्म का विशेष नृत्य माना गया है। विशेष नृत्य माना गया है। कैसा नृत्य माना गया है? कि स्पेशल या क्वालिफाइड डांस माना गया है। किसके लिए? आपका समाज की दृष्टि से। ये कब होता है? ये जो महिषासुर पर जो देवी दुर्गा की याद में किया जाता है, यानी महिषासुर वध जो किया था देवी दुर्गा ने, उसकी याद में किया जाता है। महिषासुर वध पर। किस पर? महिषासुर, महिषासुर वध पर देवी दुर्गा की याद में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? आपका देवी दुर्गा की याद में। देवी दुर्गा की याद में किया जाता है। किया जाता है। कौन सा नृत्य है जो देवी दुर्गा की याद में किया जाता है? आपका डांडिया। और गरबा भी किसका है? आपका गुजरात का। जो किसके द्वारा? या तो जलाए गए दिए जो थे उनके द्वारा, या दीपक देवी मूर्ति के चारों तरफ घूम घूम कर किया जाता है। गोवा में हमारा फुंगड़ी नृत्य है जो कोंकणी महिलाओं के द्वारा होता है। रणमाले का मतलब है युद्ध भूमि से संबंधित, और घोड़ा मोदिनी का मतलब है आपका राणे जी की जीत की याद में किया जाता है। यानी यहाँ हमने किसके पढ़े? आपका एक तो गोवा का पढ़ लिया, दूसरा गुजरात का पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट राज्य की बात करेंगे। गोवा और गुजरात की कैपिटल भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। अब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट राज्य के बारे में कि कौन सा राज्य है जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो ये आता है हमारा हरियाणा। कौन सा आता है आपका? हरियाणा। हरियाणा की आपको कैपिटल बतानी है। ठीक है, साथ ही साथ ये बताना है कि गोल्डन बॉय किसे कहा गया है। हरियाणा से रिलेटेड है जिसे गोल्डन बॉय कहा गया है, किसे कहा गया है उसका नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, कि गोल्डन बॉय किसे कहा गया है। अब हम बात करें हरियाणा के नृत्यों की, तो हरियाणा का नृत्य होता है, एक होता है आपका फाग नृत्य, जो हमारा कब होता है? फागुन में होता है। फागुन से मतलब है हमारा मार्च और फरवरी के बीच की जो टाइमिंग होती है, आई थिंक 15 फरवरी से 15 मार्च के आसपास का जो मंथ होता है वो हमारा कौन सा महीना होता है? आपका फागुन का महीना होता है। उसमें ये फाग किया जाता है। किस बेस पर किया जाता है? ये किया जाता है फसल की कटाई पर। किस पर किया जाता है? फसल की कटाई के मौसम में होता है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? फाग नृत्य की।
किसकी बात कर रहे हैं हम? फाग की। तो ये क्या होता है? फागुन मास में, फाल्गुन मास यानी फरवरी मार्च, फागुन मास या फरवरी मार्च में फसल कटाई के दौरान किया जाता है। में फसल कटाई के दौरान किया जाता है। फसल कटाई के दौरान किया जाता है। कौन सा नृत्य है हमारा? फाग, जो कब किया जाता है आपका? फसल कटाई के दौरान किया जाता है। इसी के साथ एक और नृत्य इसका फेमस है, और वो कौन सा है आपका? झूमर। कौन सा है आपका? झूमर। कौन सा नृत्य है आपका? झूमर। हम बात करें झूमर की, तो झूमर किया जाता है आपका विवाहित महिलाओं के द्वारा, जो यंग मैरिड लेडी होती है उसके द्वारा किया जाता है, यानी युवा महिला हो और कैसी हो आपकी? विवाहित हो। और इसे हम क्या कहते हैं? हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी हम जानते हैं। यह युवा विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। युवा विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? युवा विवाहित महिला जो है उनके द्वारा किया जाता है। इसे हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जानते हैं। इसे हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जानते हैं। नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आपका हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन से नृत्य को? आपका झूमर। अब हम बात करें कि झूमर के प्रकार, यानी जो झूमर नृत्य है वो कई तरीके से होता है, यानी कई टाइप से होता है कि उसके कितने प्रकार हैं। तो सतलुज झूमर, झूमर तारी, व्यास झूमर, चिनाव झूमर। ठीक है, ये इसके नाम है। तो हम बात कर लेते हैं जो झूमर है उसके प्रकार। किसकी बात कर लेते हैं हम? झूमर के प्रकार। झूमर के प्रकार। तो झूमर के प्रकार में एक तो है आपका सतलुज झूमर, व्यास झूमर, झूमर, चिनाव झूमर, चिनाव झूमर, झूमर तारी, झूमर तारी आदि। ये कैसे हैं? हमारे झूमर के प्रकार हैं, यानी जो झूमर नृत्य होता है वो इतने प्रकार का होता है। आपका सतलुज झूमर, व्यास झूमर, चिनाव झूमर और आपका झूमर तारी। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3-4 प्रकार का होता है। फिर आता है हमारा रतवाई नृत्य, जो मानसून का जो टाइमिंग है उसके दौरान किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े ड्रमों को साज के रूप में प्रयोग किया जाता है। रतवाई नृत्य। कौन सा नृत्य आता है फिर? रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य मानसून के समय में किया जाता है। मानसून के समय किया जाता है। मानसून के यानी रैन जब आती है उस समय पर ये किया जाता है। बड़े बड़े ड्रमों को सजाकर बजाया जाता है। बड़े बड़े ड्रमों को सजाकर बजाया जाता है। बजाया जाता है।
ठीक है, जो ड्रम होते हैं, जो बजाने वाले होते हैं ड्रम झांझ, उन्हें किस तरीके से बजाया जाता है? सजाने के बाद तब उन्हें बजाया जाता है। किसमें? जब मानसून के समय नृत्य होता है आपका कौन सा? रतवाई नृत्य। कौन सा नृत्य होता है आपका? रतवाई नृत्य। उसके बाद आता है आपका छठी नृत्य है, खोरिया नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, खोरिया नृत्य आदि। ठीक है, ये थे हमारे हरियाणा से रिलेटेड नृत्य, जिसमें आपका फाग, झूमर, ये ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि झूमर में आपका झूमर किस समय किसके द्वारा किया जाता है, और फाग जो है आपका वो किसके दौरान किया जाता है, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य फसल कटाई के दौरान आपका किया जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट नृत्य की तरफ। किस तरफ चलते हैं हम? नेक्स्ट नृत्य की राज्य की तरफ, और उस राज्य के नृत्य को जानते हैं कि कौन कौन से उसके लोक नृत्य होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल आपको बतानी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो कैपिटल बताना आपकी जिम्मेदारी है, लोक नृत्य बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो हम बात करें हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चोलाम्बा की। किसकी बात कर लेते हैं? चोलाम्बा की। ये नृत्य कैसा है? ये नृत्य सांप को लपेट कर किया जाता है। जो चोलाम्बा नृत्य है वो सांप को लपेट कर किया जाता है। चोलाम्बा नृत्य, चोलाम्बा नृत्य सांप को लपेट कर किया जाता है। यह नृत्य सांप को लपेट कर किया जाता है। सांप को लपेट कर किया जाता है। कौन सा नृत्य है आपका? चोलाम्बा नृत्य है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति इस नृत्य को करता है वो अपने शरीर पर सांप लपेट लेता है और तब इस नृत्य को करता है, तो इसे क्या कहते हैं? हम चोला अम्बा नृत्य कहते हैं। उसके बाद आता है धुरे। कौन सा आता है आपका? धुरे। हम बात करें कि जो धुरे नृत्य है वो किससे रिलेटेड है, तो धुरे जो नृत्य है वो रामायण महाभारत के जैसे महाकाव्यों पर है। किस पर है आपके? रामायण महाभारत जैसे जो महाकाव्य हैं उनका होने वाला नृत्य है। रामायण व महाभारत, रामायण व महाभारत, महाभारत जैसे महाकाव्य पर होने वाला नृत्य है। महाकाव्य पर होने वाला नृत्य कौन सा है आपका? धुरे है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अन्य की तो आता है फिर हमारा स्वांग तैगी। कौन सा नृत्य आता है आपका? स्वांग तैगी। स्वांग तैगी पर क्या होता है आपका? दिवाली पर लॉयन और जॉर्डन, लॉयन और जॉर्डन वुड मास्क के जो होते हैं उनका सॉरी, दीपावली पर आपका लॉयन और जॉर्डन के वुड मास्क होते हैं, उन्हें पहनकर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा आपका? स्वांग तैगी। स्वांग तैगी, स्वांग तैगी दीपावली के त्योहार पर, वली के त्योहार पर, त्योहार पर लॉयन व जॉर्डन, लॉयन व जॉर्डन किसका? आपका दिवाली के त्योहार पर लॉयन व जॉर्डन के वुड ऑफ मास्क पहनकर, वुड ऑफ मास्क पहनकर, मास्क पहनकर नृत्य किया जाता है।
वुड ऑफ मास्क पहनकर क्या किया जाता है आपका, डांस किया जाता है। कौन से नृत्य में आपका, स्वांग तैगी में। किस में आपका, स्वांग तैगी में। उसके बाद आता है आपका नामगेन। क्या आता है आपका, नामगेन। नामगेन है आपका शरद ऋतु का जश्न मनाने के लिए इसे किया जाता है सितंबर में। यानी जब शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, शरद ऋतु के स्वागत के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है आपका, नामगेन। कौन सा नृत्य किया जाता है आपका, नामगेन। शरद ऋतु के आगमन पर किया जाता है सितंबर में। शरद ऋतु के आगमन पर, आगमन पर सितंबर में। किसमें होता है ये, सितंबर में होता है। उसके बाद हम अन्य नृत्य की बात करें तो आता है फिर हमारा छम। कौन सा नृत्य आता है आपका, छम। छम नृत्य है। कौन सा नृत्य आता है आपका, छम नृत्य आता है। जो छम नृत्य है वो कैसा है आपका, छम नृत्य में होता है आपका विस्तृत मुखौटा पहनते हैं, यानी बड़े बड़े मास्क, मुंह वाला मुखौटा पहनते हैं। टोपी और पोशाक लगा कर करते हैं। यानी टोपी है और जो पोशाक है वो मैचिंग की है, उसको पहन कर करते हैं। और ये इसे कौन करते हैं, इसको आपका आपका ये सबसे ज्यादा होता है आपका तिब्बती क्षेत्र में। किस में होता है आपका, तिब्बती क्षेत्र में। कौन सा आपका छम नृत्य है, विस्तृत मुखौटे, विस्तृत मुखौटा, पोशाक व टोपी पहनकर, पोशाक व टोपी पहनकर करते हैं, टोपी पहनकर करते हैं, टोपी पहनकर करते हैं। यह तिब्बती क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। यह तिब्बती क्षेत्र में किया जाता है। किसमें किया जाता है आपका, तिब्बती क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य है आपका, छऊ नृत्य। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले राज्य की, कि जो नेक्स्ट राज्य होने वाला है उसके आपके जो इम्पोर्टेंट नृत्य थे वो आपके कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ हमारा राज्य आता है आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य आ जाता है आपका, कर्नाटका। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, कर्नाटक की। तो कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध नृत्य ही एक कौन सा है आपका, यक्षगान। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं आपके, यक्षगान की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम, यक्षगान की बात कर लेते हैं। यक्षगान का क्या अर्थ है, देवताओं के गीत, सॉरी, देवताओं के गीत, यानी देवताओं के बारे में, जिसमें यक्ष का अर्थ देवता, यक्ष का अर्थ देवता, अर्थ देवता, तथा गान का अर्थ गीत है, गान का अर्थ गीत है। अर्थात अर्थात यक्षगान का अर्थ, यक्षगान का अर्थ है देवताओं के गीत, देवताओं के गीत। क्या अर्थ है यक्षगान का आपका, देवताओं के गीत। और इसमें अगर हम बात करें देवताओं के गीत की, तो जो देवताओं के गीत हैं वो सभी, जैसे आपके ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, कृष्ण है, जितने भी हमारे भगवान हैं, उन्हीं सभी देवी देवताओं के गीतों के बारे में कौन सा नृत्य किया जाता है आपका, यक्षगान किया जाता है। एक होता है आपका इसमें ठुट्टारी। कौन सा होता है आपका, टुटटारी, टुटटारी होता है। टुटटारी नृत्य होता है, ये आपका एक आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है आपका, आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपका कौन सा नृत्य है आपका, हुट्टारी। हुट्टारी नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है आपका, आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है।
उसके बाद आता है आपका उमट आठ। कौन सा नृत्य आता है आपका? उमट आठ। उमट आठ नृत्य ये होता है हमारा वैष्णव से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? हमारा वैष्णव धर्म से संबंधित है। उम, उमट आठ जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका? वैष्णव धर्म से संबंधित है। कौन सा नृत्य है आपका? उमट आठ जो नृत्य है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका बयालता। और बयालता क्या है? एक ओपन थिएटर शैली है। कैसी शैली है? एक ओपन थिएटर शैली है बयालता। बयालता नृत्य एक ओपन थिएटर शैली है। एक ओपन थिएटर शैली है। बयालता कैसी श्रेणी आती है आपकी? एक ओपन थिएटर श्रेणी में कौन सा नृत्य आता है आपका? बयालता श्रेणी। उम्मट आर्ट नृत्य की बात करें तो वो किसको शो ऑफ करता है? आपका वैष्णव धर्म से संबंधित बातों को। एक हुट्टारी नृत्य है जो कर्नाटक की एक जनजाति द्वारा किया जाता है। और यक्षगान का अर्थ क्या है आपका? देवताओं के गीत, यानी यक्ष का मतलब है देवता और गान का मतलब क्या है आपका? गीत। अब हम बात करें इसकी तो ये भगवान, अब हम बात कर लेते हैं कि जो कर्नाटक है उसमें कुछ स्पेशली भगवान शिव से रिलेटेड नृत्य हैं। तो भगवान शिव से संबंधित नृत्य की हम बात करेंगे, ठीक है? भगवान शिव से संबंधित नृत्य। शिव से संबंधित नृत्य, यानी जो भगवान थे शिव वो आपके किस किस नृत्य से आपका उन्हें प्रसन्न किया जाता था? तो एक था आपका नंदी ध्वज। किससे किया जाता था? जो भगवान शिव की सवारी थे नंदी, नंदी ध्वज से। एक किया जाता था आपका गोरखा से। और एक और था आपका लिंगदा बोरगा। ठीक है, एक कौन सा था आपका? लिंगदा बोरगा, यानी नंदी ध्वज, नंदी ध्वज। उसके बाद था आपका गोरवा। कौन सा था आपका? गोरवा, गोरवा। और फिर था आपका लिंगदा। कौन सा था आपका? नंदी ध्वज, गोरवा, लिंगदा, वोरगा। लिंगदा वोरगा। ये किससे रिलेटेड नृत्य थे आपके? भगवान शिव से संबंधित। यानी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने अभी तक कितने नृत्यों को पढ़ा है, ठीक है? तो यहाँ बात करते हैं, हमने सबसे पहले गोवा राज्य को पढ़ा, फिर गुजरात के लोक नृत्यों को पढ़ा है, उसके बाद हमने हरियाणा नृत्य को पढ़ा, हरियाणा के जो नृत्य थे, फिर हिमाचल प्रदेश के पढ़े हैं, और लास्ट हमने किसका पढ़ा है? आपका कर्नाटक का। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या है? एक तो यक्षगान है और एक भगवान शिव से रिलेटेड आपका कौन सा? आपका नंदी ध्वज है, जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम आपकी जो प्रॉब्लम थी जो आपने कमेंट किया था उसका सॉल्यूशन हम कर सकें। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।